इंसान की दुश्मन प्रेत ही होता है। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ में बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात वाक्य में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर गया, मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है, जब हमारे बगीचे में बांधी गया बेहोश हो गई। हमें लगा कि शायद बीमार हुई होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन गया खड़ी हो गई और डॉक्टर को मरने की सूचना भी पीछे से दौड़ गई थी। उसे गाय ने जानवरों को डॉक्टर के 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत के आतंक से अभी तक शुरू हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्लियों उसने शिकंजों में लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने का मियाऊं मियाऊं का आवाज़ आने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगा तो मेरे पिताजी और मेरे उठ गए और बरामदे पर पड़ताल करने निकले। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमें होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्लियों को किसी अदृश्य शक्तियों में पीछ से लटका कर रखा था। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती हुई बिल्लियों की तरह दौड़ते तो अनजान शक्तियों ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी गई और सारा माहौल डरवाना हो गया। हमारी बिल्लियों उस वक्त मेरी तो नहीं, पर डर के मारे पागल भी गुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन वह भी मर गई। मैंने और मेरे पिताजी ने बताया कि दादाजी के बते वह भी सच है। भूत प्रेत विश्वास करते रहे नहीं। एक हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2 या 3 मारे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे लगा कि पिताजी के डर तो कहीं नहीं है, या प्रेम के लोग या गांव के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इसी तरह शुरू तो नहीं कर दिए हैं। दादाजी हमारे गांव के थे। पिताजी एक दिन तांत्रिक के लिए आया ताकि पता चले कि वही बगीचे में क्या तांत्रिक है। जैसे बगीचे में कदम रखा तो किसी अद्भुत शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिया और वो उसे घसीटने लगा। वह अचानक भयानक मंजर को देखकर मुझे पिताजी पर यकीन हो गया कि यही प्रेत सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। मैंने पिताजी ने मिलकर तांत्रिक को जान से प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। वह तांत्रिक बोला कि यही प्रेत मेरे बस की नहीं है। आप लोग किसी अधूरी तांत्रिक को बुलवाओ जो कि प्रेत को बलि देता है। हमने फौरन उसके कहे पर अनुसार प्रेत को बलि देने वाली अघोरी तांत्रिक को बुलाया। बगीचे में घसीटते हुए ले गया। अंधेरी तांत्रिक ने कीलों वाली निकाली और वह छड़ी हवा में भांजने लगा। अचानक विकराल आवाज़ें आने लगी, जैसे ही यह तांत्रिक उस प्रेत की उस छड़ी से पिटा रहा हो। किलो छड़ी वाली से घटे उस प्रेत की पिटाई करने लगा। अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसा दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी ने कहा कि योगी व्यापारी नहीं है। संसारिक मनुष्य के दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब भी किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। यह प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु के संग शिकारी पशु हमला करने से हुई थी। इसीलिए यह प्रेम या पशु पक्षियों में अपने शत्रु मूर्ख देखता है। इंसान पर यही हमला करता है। जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है तो इतना बोलकर वह चले जाते हैं।